आप रोज़ बैठ के जाप कर रहे हो, साधना को पूरा टाइम दे रहे हो, लेकिन एक सवाल है जो आपके मन में घूमता रहता है कि क्या मेरा मंत्र काम कर रहा है? क्या ये सिद्ध हो रहा है या बस मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? और ये सवाल आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मार्क्स भी आते हैं, लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कुछ हो रहा है या नहीं? तो मैं आज आपको 10 ऐसे साइंस बताऊंगा जो क्लियरली आपको ये बताएंगे कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं। इन 10 में से अगर 6 या 7 भी आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आप बहुत करीब पहुंच चुके हो। आपका मंत्र सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में जो आपको ये बताएंगे कि आपका मंत्र सिद्धि की जर्नी में अब तक कहाँ तक पहुँचा है। पर इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, आपको सिद्धि को अपना मेन गोल नहीं रखना है। अगर सिद्धि आपका मेन गोल है तो आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। आपका गोल भगवान का साथ पाना होना चाहिए। वो आ गया तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। मगर जब हमें हमारी प्रोग्रेस का पता चलता है तो हमें हमारी साधना करने के लिए एक पुश मिलता है। तो आगे का वीडियो आप इसी इंटेंशन से देखिएगा। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें शास्त्रों में लिखी है, बड़े बड़े ऋषियों ने कही है और कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो उन सभी चीज़ों को मिला के मैंने 10 साइंस बनाए हैं जो आपको ये एग्जैक्टली बता देंगे कि आप कहाँ पर हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आपको अंदर से शांति मिलने लगती है। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक साइन है। जब आप जाप करते हैं तो आप एकदम पीसफुल हैं। आपका मन कहीं भटक नहीं रहा। आप रियलाइज़ करते हैं कि आपकी साइकी पर एक टेफलॉन शीट आ गई है जहाँ से सारी नेगेटिविटी फिसल जाती है। आप एकदम काम हो, शांत बैठना पसंद करते हो। पहले जहाँ आपका मन 100 जगह भागता था, अब वो एक जगह टिकता है। ये सबसे पहला साइन है कि आपका मंत्र काम कर रहा है। इंट्यूजन, ये थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन बहुत लोगों के साथ होता है। आपकी इंट्यूजन पावर बहुत तेज़ हो जाती है। सपनों के थ्रू आपको इंट्यूजन्स आ सकते हैं, या सडनली एक थॉट के फॉर्म में आ सकते हैं, या बस एक गट फीलिंग हो सकती है। मगर आपको करेक्ट इंट्यूजन्स आने लगे हैं। यह आपका सिद्ध होता हुआ मंत्र है जो आपके अंदर के इंट्यूजन को जगा रहा है। तीसरा, आपके संकल्प पूरे होने लगते हैं। ये काफ़ी बड़ा साइन है। आपने अपने जाप के लिए कोई संकल्प लिया, चाहे वो कोई मटेरियल चीज़ हो या कोई इमोशनल चीज़। पर अगर आपने कोई संकल्प लिया और वो पूरा हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना का जो तप है वो काम कर रहा है। आपका जो मंत्र है वो एनर्जी जनरेट कर रहा है और वो एनर्जी आपके संकल्प को रियलिटी में कन्वर्ट कर रही है। चौथा साइन, आप अकेलेपन को एंजॉय करने लगे हो। ये वो साइन है जिससे लोग डरते हैं, लेकिन डरना चाहिए नहीं। ये साइन है कि आपका ऑरा अब इतना पॉजिटिव हो गया है कि लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपसे नेचुरली दूर होने लगते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। अब अगर पांचवें साइन की बात करें तो ये मेरा फेवरेट है। आप अपने जाप को छोड़ना नहीं चाहते। ये वो चीज़ है जो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और कई लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको अपना रिचुअल किए बिना मन ही नहीं लगता। आप इंतज़ार करते हो कि कब आप देवी के पास या कब आप भगवान के सामने बैठकर उनका ध्यान करो। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका मंत्र 100% काम कर रहा है। छठा, अगर आपको अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ सपने आ रहे हैं तो ये छठा साइन है कि आपका मंत्र काम कर रहा है। मंत्र आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को एकदम प्योरीफाई करता है, तो आपके पुराने लिमिटिंग बिलीव्स, प्रोग्रामिंग्स और ट्रॉमा छूटने लगते हैं, और ये आपको सपनों के थ्रू प्रोसेस होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे सपने आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र काम कर रहा है। सातवां, आपके मन में हर समय मंत्र चलते रहता है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा स्पीकर है जो उठते ही मंत्र को बजाने लगता है, और जब आप शांत होते हैं आपका मंत्र अपने आप चालू हो जाता है। तो ये मंत्र सिद्धि का सबसे पावरफुल साइन है। ये है, और बाकी सब नहीं भी है तो भी आप समझ लीजिए कि आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब इससे पहले हम आगे के साइंस के बारे में बात करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चलकर अपने जीवन की कोई भी दिक्कत को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नया जीवन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। आठवां साइन, आपके अंदर एक एम्पैथी आने लगी है। अगर आपको कोई पाप करने से पहले या किसी को हर्ट करने से पहले या इवन किसी को कुछ खराब बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, और अगर आप थोड़े हम्बल नेचर के होते जा रहे हो, आपको दूसरों की फीलिंग्स का पता चल रहा है,
तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी मंत्र एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, और जब आप उस मंत्र को कहते हैं तो आपकी बॉडी भी प्योर होती जाती है। आप में उस मंत्र की अच्छी अच्छी क्वालिटीज आने लगती हैं, और हर मंत्र की ये एक बेसिक क्वालिटी होती ही है, क्योंकि हर भगवान में एम्पैथी होती ही है। तो इसीलिए अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं। अब हम अगर नवे साइन की बात करें तो यह है कि आपको दूसरों के थॉट्स अपने आप समझ आने लगते हैं। ये थोड़ा अलग है लेकिन काफ़ी रियल है। सामने वाला क्या सोच रहा है आपको अंदर से अपने आप पता लगने लगता है। आप जब किसी का चेहरा देखते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि ये इंसान क्या फील कर रहा है। आप फेस अपने आप ही रीड कर पा रहे हो, एनर्जी रीड कर पा रहे हो। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी हाइटेंड अवेयरनेस है। जब मंत्र सिद्ध होने लगता है तो आपका सिस्टम एक रेडार बन जाता है। आप वो सेंस कर पाते हो जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता। 10वां साइन, आप जाप करते वक्त एक ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ कुछ और नहीं होता। एक डीप फोकस की स्टेट में आप अपने आप ही पहुंच जाते हो। ये सबसे एडवांस्ड और सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि आपका मंत्र काम कर रहा है। अगर आपको टाइम का पता नहीं चल रहा, अचानक से सब रुक रहा है, आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाएं कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं और एक्चुअली काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपके साथ ऊपर दी गई 4-5 चीज़ें अपने आप ही हो रही होंगी। ये एक ज़ीरो थॉट की स्टेज है, और यूजुअली जब साधना में हम लोग एडवांस्ड जाते हैं तो ये स्टेट आती ही है। अब बात रही कि हमें कितने मंत्र करने होंगे ताकि हमें सिद्धि मिल सके, तो ये एक नंबर से ज़्यादा जाप की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। मगर अगर हम सिर्फ सिद्धि के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि मंत्र के जितने सिलेबल्स हैं, जैसे द्वादशाक्षरी मंत्र में 12 अक्षर होते हैं, तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको 12 लाख जाप करने होंगे। तो आप किसी भी मंत्र की काउंटिंग एक बेसिक लेवल तक ऐसे कर सकते हैं। जब आप इस काउंट को अचीव कर लें तो उसके बाद मंत्र में डूबने की कोशिश करें। पुराणों में कुछ लोग ऐसे भी बताए गए हैं जिन्होंने 8 करोड़, 16 करोड़ और 50 करोड़ तक की संख्या में भी जाप किए हैं। तो आप बस सोचिए कि आप उस मंत्र में इतना कैसे डूबे कि आपकी काउंटिंग आपसे निकल ही जाए। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। मगर फिर भी अगर आप मंत्र सिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी मंत्र सिद्धि वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपका पूरा प्रोग्रेस, आपका पूरा तप खत्म कर सकती है, और वो है आपका अहंकार। एक बार आप में ये बात आ गई कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर मंत्र का जो भी असर हुआ है वो भी चले जाएगा। एक भक्त जैसी भावना हो और ज़ीरो ईगो की स्टेट हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो रावण असुर होकर भी महादेव जी का सबसे बड़ा भक्त था। मगर जिस दिन उसमें अपनी शक्तियों का अहंकार आया, उस दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो अपने अंदर इस अहंकार को मत आने दीजिएगा। एक भक्त की तरह अपने भाव रखें और ज़्यादा किसी से इन सब टॉपिक्स पर बहस ना करें। जिसको इसके बारे में सच में डीप में अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कभी इन चीज़ों पर बहस में नहीं फंसेगा। इन 10 में से अब अगर 7 या 8 चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप एकदम सही जा रहे हैं, और अगर नहीं हो रही है तो आगे बढ़ते रहिए जब तक ये चीज़ें आपके साथ होने ना लगे। आई होप आज की वीडियो में आपकी कुछ हेल्प हुई होगी और आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।